Assalamu alaikum दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। इट्स आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट लेक्चर जो थे वो कुछ हमने हेलो प्रोग्राम जो है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जावा का करने के बाद कुछ मैंने लेक्चर्स जो हैं वो स्ट्रक्चर्स और क्लासेस से रिलेटेड शेयर किया आप लोगों से। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चर्स के जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना उससे रिलेटेड आइडिया क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद क्लासेस के थ्रू ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं और फिर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसका भी कुछ इंट्रोडक्शन आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डिटेल्स जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट में आपको मिल सकते हैं। तो आज दोस्तों फर्दर जो है जावा प्रोग्रामिंग को प्रोसीड करते हुए हम जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ एग्जांपल प्रोग्राम जो है उनको परफॉर्म करेंगे और सीखेंगे कि कैसे जावा प्रोग्रामिंग की जाती है, और उसको साथ साथ हम नेटबीन्स सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉपर परफॉर्म करके भी आउटपुट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो डाटा एंड एक्सप्रेशंस में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी करैक्टर स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और करैक्टर स्ट्रिंग्स जावा के अंदर कैसे लिखे जाते हैं। तो सी प्लस प्लस में लिखना निस्बतन जो है आसान है और चेंज है, जावा में थोड़ा सा कंकेटिनेशंस और एक्टिविटीज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जावा के अंदर हम लिखेंगे। करैक्टर स्ट्रिंग्स क्या होती हैं जी? स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रिंग लिटरल बाय पुटिंग डबल कोटेशन अराउंड द टेक्स्ट। एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जैसे डबल कोटेशन में कोई भी आप लिखेंगे लाइन, कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो वो बेसिकली स्ट्रिंग कहलाएगी। सपोज 1 2 3 मेन स्ट्रीट एटसेट्रा, कोई भी एड्रेस वगैरह लिखते हैं तो ये आप लिख सकते हैं डबल कोटेशन में। चाहे आप कोई न्यूमेरिक वैल्यूज वगैरह भी लिखते हैं तो वो भी आपके करेक्टर्स के ही अंदर काउंट होती है, करेक्टर स्ट्रिंग्स ही होती हैं। Every character string is an object in Java defined by string class. Every string लेटर रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं तो इसमें हर चीज़ जो है ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना बना के हमने एग्जीक्यूट करनी होती है। कैसे करते हैं ये आगे मैं प्रोग्राम परफॉर्म करके आपको बता दूँ। अब सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना चाहें तो उसके लिए कौन सा फंक्शन कौन सा मेथड यूज होता है। सी प्लस प्लस में हम फंक्शन कहते हैं और जावा के अंदर से मेथड कहते हैं। In the program, we invoke println method to print character string. कैसे इन्वोक करते हैं फंक्शन को, मेथड को? तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट। सिस्टम डॉट आउट क्या है जी? ऑब्जेक्ट है रिप्रेजेंटर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हमारे पास एलसीडी मॉनिटर जो भी स्क्रीन होती है वो होती है, टू विच वी कैन सेंड आउटपुट। तो लिखने का तरीका क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके अंदर आपने जो स्मॉल ब्रैकेट्स डाल के डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी लिखना हो वो लिखते हैं। अब ये स्मॉल ब्रैकेट्स क्यों डाली हुई हैं? आपको अगर याद हो तो हम सी प्लस प्लस में इंसर्शन ऑपरेशन जो है लेस देन वाला एंगल ब्रैकेट जो होती है उसको यूज़ करते हुए लिखते थे, और उसके सामने कोई हम ब्रैकेट वगैरह नहीं डालते थे। तो ये क्योंकि एज ए फंक्शन मेथड के तौर पे हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये एक प्रॉपर फंक्शन या मेथड का फॉर्मेट है, तो उसको स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर डाल के उसका आर्गुमेंट देंगे। तो आर्गुमेंट में हम स्ट्रिंग डाल देंगे तो स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे। कैसे होगी ये प्रोग्राम परफॉर्म जो करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये एक मेथड का नेम है जो कि प्रिंट एलन है, और देन इसके बाद ये इसके पैरामीटर्स हैं, इसके फंक्शन के आर्गुमेंट्स जैसे होते थे सी प्लस प्लस में। अब नेक्स्ट जी द सिस्टम डॉट आउट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स अनदर सर्विस एज वेल। वो किसी और मेथड के साथ भी वर्क कर सकती है, जैसे कि प्रिंट मेथड के साथ। प्रिंट एलन की बजाय प्रिंट मेथड भी एक है, उसमें क्या होता है वो भी आपको अभी मैं बता देता हूँ। द प्रिंट मेथड इज सिमिलर टू द प्रिंट एलन मेथड एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट एडवांस टू द नेक्स्ट लाइन। तो ये जो प्रिंट मेथड है ये अगली लाइन पे आपके आउटपुट को नहीं लेके जाता। Therefore, anything printed after a print statement will appear on the same line.
ये एक हमारे पास एग्जांपल प्रोग्राम ले लेते हैं। इस प्रोग्राम में क्या है जी, एक पब्लिक क्लास है काउंटडाउन, उसका नेम रख दिया हमने, और देन उसके बाद कुछ मेन मेथड जैसे हम स्टार्ट करते हैं वही लिखा हमने। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के ज़रिए से हमने कोई नंबर लिखा, स्ट्रिंग के अंदर ही लिखा, डबल कोटेशन के अंदर लिखा। देन उसके बाद सपोज के 3 लिखा, देन 2 लिखा, देन 1 लिखा, और फिर 0 लिखा। उसके बाद हमने लिफ्ट ऑफ लिखा जो है वो प्रिंट की बजाय आप देख रहे होंगे कि प्रिंट एलन हमने यूज़ किया। तो ये प्रिंट एलन यूज़ करने से क्या होगा, इससे नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी, लेकिन ये वाली आउटपुट नहीं, इससे नेक्स्ट अगली वाली जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगी। कैसे जाएगी इसकी आउटपुट जो है प्रॉपर मैं कंपाइलर पे आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये प्रोग्राम है, इसको एक नज़र गौर से देख लें, क्योंकि कंपाइलर पे समटाइम जो है प्रोग्राम क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता। इस प्रोग्राम को यहाँ पे देखें, देन उसके बाद कंपाइलर पे चलते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पहला प्रोग्राम है, कंपाइलर पे हम आ गए हैं। पैकेज स्टार्ट किया है जी काउंटडाउन के नेम से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको आइडिया दूं, अगर आप इंटरनेट से या कहीं से कोई डाटा कॉपी करते हैं, लाइक कोई प्रोग्राम जावा का कॉपी करके लाते हैं, और उसको जब आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद आप उस प्रोग्राम को टाइप करने जाते हैं अपने पास, कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे एरर्स आएंगे। नेट से उठाते ही आप अपने किसी प्रोजेक्ट में कॉपी करेंगे, तो उसका तरीकाकार ये है कि सपोज कि आपने वहाँ से जो प्रोग्राम उठाया उसके पैकेज का नेम था काउंट डाउन, या उस प्रोजेक्ट का नेम था काउंटडाउन, तो वही नेम आप कॉपी करके यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट नेम पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद जब प्रोग्राम या स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट, तो उसकी पब्लिक क्लास के अंदर आप अपना वो वाला कोड उठा के पेस्ट कर दें। तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट के ज़रिए से आप इंटरनेट पे पड़े हुए हज़ारों सैकड़ों जो प्रोग्राम्स हैं वो आप अपने कंपाइलर पे पेस्ट करके परफॉर्म कर सकते हैं और उसको सीख भी सकते हैं। खैर वापस डिस्कशन पे आते हैं। काउंटडाउन हमने पब्लिक क्लास एक डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाएगी। आपने जस्ट नेम रखना है, नेम लिखना है, तो जावा जो नेटबीन सॉफ्टवेयर है वो जावा से रिलेटेड उसके क्लासेस खुद ही बना देगा। उसमें जो आपके फंक्शन की सॉरी जो काउंटडाउन के नेम की एक क्लास बनेगी, उसके बाद जो है मेन मेथड एक बन जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और उसके बाद ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इसके स्टार्ट होते ही आप अपनी कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो कोडिंग में हम सबसे पहले लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। आप जो ये सिस्टम लिखने के बाद डॉट को प्रेस करेंगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन में नज़र आना शुरू हो जाएगा कि सिस्टम डॉट आउट। सपोज मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, सिस्टम डॉट। जो ही डॉट लिखा है तो नीचे आपके पास पूरी एक डिटेल लिस्ट आ गया कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे आउट लिखा, तो वो नीचे आप आउट प्रिंट स्ट्रीम एटसेट्रा उसकी डिटेल दे रहा है। तो आप आउट लिख के सारी डिटेल जो भी फंक्शन आपने इंक्लूड करना हो वो कर सकते हैं। प्रिंट लिखा, प्रिंट लिखने के साथ ही आपको प्रिंट वाले फंक्शन और प्रिंट एलन और सारे हर किस्म के फंक्शन जो आपके सामने डिस्प्ले पे आ रहे हैं, तो इसमें से आपने जो भी आपको रिक्वायर हो वो फंक्शन जस्ट क्लिक करते ही आप इंक्लूड कर सकते हैं। जबकि सी प्लस प्लस के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता था। आपके पास जो है जावा के अंदर जस्ट डॉट क्लिक करते ही आपको उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स और सारे के सारे मेथड जो है इंक्लूड करना आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखें सिस्टम डॉट आउट। आप आउटपुट पे फिलहाल ध्यान ना दें, मैं इसकी आउटपुट प्ले कर देता हूँ, वो पिछले प्रोग्राम की आउटपुट थी। सिस्टम डॉट आउट के डॉट प्रिंट के सामने हमने 3 लिखा, डबल कोटेशन में, देन 2 लिखा, देन 1 लिखा और 0 लिखा। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन पे हमने प्रिंट लिफ्ट ऑफ, प्रिंट एलन लिख के हमने स्ट्रिंग वैल्यू लिखी है। जो एलन लिखने से क्या हुआ, उससे एज इट इज़ देखा जाए तो फ़र्क कोई नहीं हुआ। 0 के बाद लिफ्ट ऑफ उसी लाइन पे है, लेकिन जो अगला आपकी अगला आउटपुट स्ट्रीम है, अगली आउटपुट स्ट्रीम में हाउस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम, और ये जो वर्डिंग लिखी हुई है ये वर्डिंग आपकी नेक्स्ट लाइन पे जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो लिफ्ट ऑफ के बाद वाली जो लाइन है उसको नेक्स्ट लाइन पे वो प्रिंट कर रहा है। तो प्रिंट में और प्रिंट एलन में थोड़ा सा जो डिफरेंस है, आई होप आपको वो
क्लियर हो गया होगा। तो वापस चलते हैं डिस्कशन पे। काउंटडाउन ये एक एग्जांपल प्रोग्राम था स्ट्रिंग से रिलेटेड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारी डिस्कशन वो है जी स्ट्रिंग कंकेटिनेशन के ऊपर। कि सपोज एक से ज़्यादा अगर आपके पास अलग अलग आउटपुट्स इकट्ठे लिखनी हो तो वो उसका क्या तरीकाकार है, उसमें अगर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमने डालनी हो उसका क्या तरीकाकार है, और अगर हमने कोई वेरिएबल इंक्लूड करना हो जिसकी वैल्यू उसी वक्त शो करनी हो आउटपुट स्क्रीन पे रिजल्ट आने पे, तो उसका क्या तरीकाकार है। तो कंकेटिनेशन करने के लिए यहाँ पे जो तरीकाकार है जावा के अंदर वो है प्लस का साइन, आप ऑपरेटर जो है कंकेटिनेशन ऑपरेटर वो डालते हैं। इट इज यूज टू अपेंड वन स्ट्रिंग टू एंड ऑफ अनदर स्ट्रिंग। सपोज कि ये पीनट बटर प्लस एंड जेली, तो ये दोनों जो है ज्वाइन होके आपके सामने एक ही लाइन पे न दिखाई देंगे। कैसे, वो भी आपको नेक्स्ट एक एग्जांपल प्रोग्राम जो है परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू अपेंड नंबर टू अ स्ट्रिंग। तो नंबर भी अगर आपने साथ में ऐड करना हो दिखाना हो तो उसका भी तरीकाकार है। फिलहाल आप ये स्ट्रिंग्स को देखें कि कैसे ये कंकेटिनेट हो रही है, देन उसके बाद डिजिट्स और बाकी जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, कैलकुलेटर टाइप एक्टिविटीज, वो भी नेक्स्ट स्लाइड्स पे आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये आपके पास जो इस प्रोग्राम को थोड़ा सा गौर से देख लें ताकि फिर कंपाइलर पे इसको समझना आसान हो जाए। हमारे पास एक स्ट्रीम आपको स्ट्रिंग नज़र आ रही है, वी प्रेजेंट द फॉलोइंग फैक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो डबल कोटेशन में हमने लिखा हुआ है। इसके बाद प्लस लिखने के बाद कुछ और इसके साथ लिखना चाहें तो वो भी आपके पास नज़र आ रहा है। देन उसके बाद ये हमारे पास एक और हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अच्छा, ये अकेला फंक्शन कॉल करने का मतलब क्या है कि हमारी जो नेक्स्ट आउटपुट है वो अगली लाइन पे चली जाए या एटसेट्रा, इस तरह कुछ भी। आप जैसे आप सी आउट एंड लाइन लिखा करते थे सी प्लस प्लस में, इसी तरीके से यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। उसके बाद ये अगली लाइन हमारे पास ये डिस्प्ले पे आएगी। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कॉलन और डबल जो 12 लिखा हुआ वो भी डबल कोटेशन के अंदर ही इंक्लूडेड है, तो एज इट इज डिस्प्ले पे आ जाएगा। अगर आप नंबर को अलग से दिखाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार भी है कि आप लिखें डायलिंग कोड ऑफ अंटार्कटा प्लस लिखा हमने और 672 लिख दिया। अब ये जो 672 है ये है नंबर, लेकिन ये स्ट्रिंग के सामने एज इट इज नजर आएगा। कैसे नजर आएगा, इसकी आउटपुट स्क्रीन देख के आपको आइडिया हो जाएगा। सेम अगली लाइन भी इसी तरीके से, दो स्ट्रिंग्स को हमने ऐड किया और एक नंबर को ऐड किया। ऐड किया मीन यहाँ पे कंकेटिनेट किया, इकट्ठे जो है डिस्प्ले करने का तरीका। और थर्ड लाइन पे भी इसी तरीके से हमने दरमियान में नंबर शो कर रहे हैं और स्टार्ट में और एंड पे जो है स्ट्रिंग वैल्यू शो कर रहे हैं। तो नंबर को जब डबल कोटेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख दें तो भी खैर है, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर उस नंबर को आप एज ए नंबर ही डिस्प्ले करना चाहें तो आप डबल कोटेशन ना लिखें। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आप सिंपली दो डबल कोटेशन डालें, उसके अंदर सारा कुछ लिख दें तो वो भी एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने, तब आपको ये जो कंकेटिनेशन है इसको प्रॉपर जो है जहन में रखना पड़ता है। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं जी। ये आपके पास नेक्स्ट प्रोग्राम आ गया। आप देखें कि ये जो लेटर इज दिस दिस दिस, ये जो लिखी हुई है लाइन, ये आपके इस लाइन में और पहली लाइन के दरमियान में जो एक स्पेस आपको नजर आ रही है आउटपुट स्क्रीन पे, ये स्पेस किस वजह से है कि हमने ये एक एक्स्ट्रा लाइन नंबर 20 पे जो हमने मेथड इंक्लूड किया था प्रिंट एलन, इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा स्पेस वाली खाली वाली लाइन जो है, खाली जगह आपको नजर आ रही है। और बाकी जो है आप इस आउटपुट को गौर कर सकते हैं कि जो 12 है, कॉलन है, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ डिस्प्ले पे आ रही हैं, और जो नंबर अगर दरमियान में आपने देना था तो वो भी दरमियान में एज इट इज़ आ रहा है। और इन इनपुट और प्रॉपर जो है इसकी आउटपुट जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उसको आप देख सकते हैं।
कंकेटिनेट क्या करता है, एज इट इज सिर्फ उठा के डिस्प्ले कर देता है, जो कि डबल कोटेशन के अंदर हो और कोई नंबर हो, चाहे जैसे भी वैल्यूज हो। इन नंबर्स के साथ अगर आपने प्रॉपर जो है कैलकुलेशन करनी हो तो उसका क्या तरीकाकार है, उसको नेक्स्ट एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं। द कंकेटिनेशन ऑपरेटर, जो कि प्लस ऑपरेटर है, इज ऑल्सो यूज फॉर अर्थमेटिक एडिशंस, अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आप सोचने वाली बात यह है कि अगर प्लस का साइन हम दरमियान में रखेंगे तो साथ में ए प्लस बी कोई दो नंबर ऐड करने, तो वो कैसे लिखेंगे? प्लस भी लिखेंगे और ए प्लस बी वाला प्लस भी लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे उसका तरीका मैं आपको भी बताता हूँ। The function that it performs depends on the type of information on which it operates. If both operands are string, or if one is string and one is number, तो वो तो obviously जो है concatenate just होंगे, addition उसकी नहीं होगी अगर एक number और एक जो है string हो। If both operands are numeric, then we can add them. और plus operator is evaluated left to the right, तो उसको पहले लिखेंगे, जैसे एक प्रीफिक्स ऑपरेशंस होते हैं, नोटेशंस होती है, पॉलिश नोटेशन, मैथ्स में अगर आपने कभी पढ़ी हो। खैर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एडिशन होती है। ये एक प्रोग्राम आ गया हमारे पास एडिशन का, पब्लिक क्लास एडिशन ली, देन हमने उसके बाद ये कमेंट्स हैं, कमेंट के बाद मेन मेथड आ गया, मेन मेथड के बाद जनाब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जिसमें हमने डबल कोटेशन के अंदर एज इट इज़ लिख दिया कि जी हम 24 एंड 45 को कंकेटिनेटेड फॉर्मेट में लिख रहे हैं। ये जस्ट आपके पास एज इट इज शो होगा, कंकेटिनेट होके, एडिशन नहीं होगा। इसके आउटपुट प्रॉपर कंपाइलर पे भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट आपके पास है 24 एंड 45 एडिड, ये एडिशन होगा। कैसे एडिशन होगा? अगर आपने एडिशन लेना है तो आप अपने नंबर्स को स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर डाल के लिख दें, फिर वो जो नंबर्स होंगे ऐड हो जाएंगे। अगर आप ब्रैकेट्स के अंदर नहीं डालते, सिंपली प्लस प्लस के साइन के जरिए से उसको लिखते हैं, तो वो प्लस प्लस का साइन आपका जस्ट कंकेटिनेशन कर रहा होगा, एडिशन ऑपरेशन नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो बाहर वाला प्लस का साइन है ये कंकेटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर आपने प्लस का साइन डाला हुआ है ये जो है एडिशन का टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो चलते हैं कंपाइलर के पास। कंपाइलर ऐसे जैसे चलते हैं जी कंप्यूटर जी के पास, कौन बनेगा करोड़पति। तो ये आपके पास एडिशन का कोड आ गया। तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं आपको हर टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम और उन प्रोग्राम्स की आउटपुट कंपाइलर पे साथ साथ दिखाता रहूँगा, ताकि आप प्रैक्टिकल जो है प्रोग्रामिंग सीख सकें। और जिसको C++ लैंग्वेज आती होगी वो जावा इंशाल्लाह मेरे 15-20 लेक्चर सुनने के साथ ही सीख जाएगा। तो प्ले को क्लिक करते हैं जी, ये आपके पास आउटपुट आ गया, आउटपुट रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट क्या है जी? पहली जो आपके पास लाइन नंबर 19 है उस पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसमें हमने 24 एंड 45 को कंकेटिनेट किया, सिंपली 24 को और 45 को उसने इकट्ठे लिख के दिखा दिया। जबकि 21 वाली लाइन पे 24 एंड 45 को ऐड किया उसने, एडिट करने के बाद 24 प्लस 45 का आपको रिजल्ट जो कि 69 है वो आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है। तो आई होप आपको एक एडिशन का कैलकुलेटर बनाना आपने सीख लिया है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप बाकी भी एडिशंस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, वो ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो कंकेटिनेशन का ऑपरेटर है जो कि प्लस साइन वाला है उसमें और आप सिंपल एडिशन करने वाले प्लस साइन में मिक्स अप ना हो जाए। तो यार आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट डिस्कशन है एस्केप सीक्वेंसेस। What if we wanted to print the code character? The following line would confuse. जैसे ये हमारे पास लिखी हुई है बातें, इसको कैसे लिखेंगे?
तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर। Escape sequence is a series of characters that represent a special characters. तो आप बैकस्लैश कैरेक्टर यूज करते हैं इस तरह की एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा काफ़ी सारे और हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस है। जैसे आप मैनिपुलेटर C++ में जिन्हें आप कहते थे और यूज़ करते थे, वो यहाँ पे एस्केप सीक्वेंसेस इस तरीके से यूज़ होते हैं जैसे C++ के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये /b है, /t है, /n है, ये जैसे C++ में वैसे जावा के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं, उसमें आपको ये सारे जितने भी स्केप सीक्वेंसेस हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ये प्रोग्राम है, इसको एक नज़र आप देख लें, उसके बाद फिर इसको हम आउटपुट स्क्रीन पे प्रॉपर परफॉर्म करके उसकी आउटपुट देख लेंगे। तो ये सिंपल है, आप थोड़ी सी वर्डिंग लिखेंगे, उसके बाद /end से नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, /टैब से थोड़ा सा आगे एक टैब जितना मूव कर देगा, स्पेस आ जाएंगी उसमें, और इसी तरीके से स्पेसिस और टैब्स और नेक्स्ट लाइन पर मूव करने के जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो मैंने इस प्रोग्राम में यूज़ किया हुआ है। तो चलते हैं जी कंपाइलर के पास। कंपाइलर जी हमें इस चीज़ के आउटपुट दिखा दें। ये हमारे पास प्रोग्राम आ गया, इसके आउटपुट के लिए रन क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आउटपुट डिस्प्ले पे आ गई। आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट आपके पास लिखा हुआ है रोजेज आर रेड, इसके बाद कॉमा, कॉमा डालने के बाद जो नेक्स्ट वायलेट्स आर ब्लू, ये थोड़ा सा टैब स्पेस जितना डिस्टेंस पे प्लस में नेक्स्ट लाइन पे इतना डिस्टेंस भी है इसका और नेक्स्ट लाइन पे भी है। इसी तरीके शुगर इज स्वीट, और फिर उसके बाद 3 लाइनें जो आपने लिखी हुई हैं पैराग्राफ के फॉर्मेट में, वो थोड़ा सा एक स्पेस के बाद आपको नजर आ रही है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन जो है वो आ, हमारी कुछ वेरिएबल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स वगैरह और कैलकुलेशन से रिलेटेड होंगी। तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट लेक्चर और ट्यूटोरियल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।